जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका स्वागत है कान्हा स्पर्श फैमिली में। और कैसे हो आप? आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। और मैं प्रार्थना भी करती हूँ कान्हा जी के चरणों में कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं या जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उन सभी की लाइफ में वो जो जो भी उनकी ख्वाहिशें हैं, जो भी उनके सपने हैं, उनको पूरा करने में मदद करें। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू सो मच। चलिए, तो आज की हमारी जो रीडिंग है वो है आपके नेक्स्ट 3 मंथ कैसे होंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं तो आप अपनी राशि के मुताबिक अपनी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो जिनको भी नहीं पता है वो अपने नाम के अकॉर्डिंग राशि देख सकते हैं। ओके, या फिर चंद्र राशि। तो पाइल नंबर 1 में है, मैं पहले राशि दिखा दूँ आपको। पाइल नंबर 1 में है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मेष, सिंह, धनु, वृषभ, कन्या, मकर। और उसके साथ कार्ड है ये वाला एलिफेंट स्पिरिट, लर्न फ्रॉम द पास्ट। ठीक है, तो अगर ये कार्ड आपको पसंद आता है तो इसकी रीडिंग देख सकते हो आप पाइल नंबर 1 में। इसका 7 नंबर है। ओके, तो इस तरीके से भी अपनी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं आप। पाइल नंबर 2 में है लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, तुला, मिथुन, कुंभ, कर्क, मीन, वृश्चिक। और उसके साथ कार्ड है कोई स्पिरिट, जिसका नंबर है 36, मतलब ये 9 नंबर होता है। और उस पर लिखा हुआ है देयर इज़ ऑलवेज इनफ। ओके, तो इस कार्ड को आप पसंद कर सकते हो या फिर अपनी राशि के मुताबिक। तो जिस भी तरीके से आप अपनी राशि राशि बोल रहे हो जिस भी तरीके से आप अपनी पाइल सिलेक्ट करना चाहते हैं उस तरीके से अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए और अपनी रीडिंग देखिए। ओके, और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर, पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम की लिंक भी वहीं मेंशन की हुई है, आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हो। और हाँ, ये टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने ये वीडियो आती है आपसे रेजोनेट होगी। ओके, चलिए, तो अब शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनकी भी राशि है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। चलिए, अब पहले देखते हैं आपके लिए इस कार्ड से अगर कुछ मैसेज मुझे मिलते हैं। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि क्योंकि इस कार्ड के ऊपर जो लिखा हुआ है वो है लर्न फ्रॉम द पास्ट। आपके पास बहुत जैसे ये पास्ट से बहुत सारा लेसन है, क्योंकि 7 नंबर होता है सेल्फ ग्रोथ के बारे में बात करता है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करता है ना। तो कुछ ना कुछ मेडिटेशन करना, वो चीज़ें आप कर सकते हो। कुछ पास्ट के जो कनेक्शन है उसको भी रिलीज़ करना, जैसे बहुत भक्ति भाव मुझे दिख रहा है, जैसे वो शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना, वो वाली एनर्जी मुझे बहुत लग रही है। जैसे एक साइकिल ख़त्म करके इस चीज़ की एंडिंग करके आप आगे बढ़ रहे हो। और एलिफेंट स्पिरिट होती है ना, बहुत ही जैसे वो उससे उससे किसी से डर नहीं लगता है, और ना ही वो किसी को मतलब किसी से डरता भी नहीं है। मतलब वो अभय जीव बोलते हैं ना उसको, वो है। मुझे आपके लिए जैसे एक मैसेज मिल रहा है कि वो हाथी जो होता है ना, वो मर जाए तो वो 1.25 लाख का हो जाता है, जिंदा लाख का होता है, और मर जाए तब वो 1.25 लाख का हो जाता है। वो वाली एनर्जी मुझे लग रही है। तो मुझे लग रहा है कि आपकी इम्पोर्टेंस बहुत है, लेकिन अपनी इम्पोर्टेंस को आप जैसे समझ नहीं रहे हो। ओके, चलिए, और आगे मैसेजेस मिलते हैं तो हम उसी से देखेंगे। ठीक है, आपके लिए। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए क्या एनर्जी बनी हुई है। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू सर। फाइल नंबर 1 के लिए नेक्स्ट 3 मंथ में क्या एनर्जी है। थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच।
आपके लिए यहाँ ग्रुप कॉन्शियसनेस, एम्ब्रेस वननेस, और वही चीज़ है, ये स्पिरिचुअलिटी के बारे में ही बात करता है। सब जब एक, वो बोलते हैं ना, सब जग एक नूर से उपजा, ऐसा कुछ बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, अगर जिनको पता है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना। लेकिन वही चीज़ है कि यहाँ ग्रुप की बात हो रही है, तो आपके ऊपर जो वननेस वाली जो चीज़ होती है ना, मतलब कि कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, उसके इफ़ेक्ट है यहाँ। मुझे एग्जैक्ट वो चीज़ बोलने में समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरीके से आपको समझाऊँ। जो कलेक्टिव में जो चीज़ें हो रही है ना, उसके इफ़ेक्ट आपके ऊपर होते हैं। कलेक्टिव वाली चीज़ है उसका, मतलब उसके साथ वो प्रॉब्लम्स हो रही है। ग्रुप डिस्कशंस ऐसी चीज़ भी मुझे लग रही है यहाँ। ओके, चलिए आगे देखते हैं कुछ। हेल्थ हीलिंग, टर्न इनटू योर डिवाइन ब्लूप्रिंट। आप अपने ब्लूप्रिंट को बदल रहे हो, आपकी सोच बदल रही। जैसे मैंने बोला कि ये जो कलेक्टिव होती है ना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में वो चीज़ें होती है कि कुछ नेगेटिव होती है चीज़ें, जो भी हम सोचते हैं ना, वो वो एनर्जी होती है, वो जाती है कलेक्टिव में। तो जितने भी लोग नेगेटिव थॉट्स करते हैं ना, अगर आप भी नेगेटिव सोच रहे हो तो उन लोगों की एनर्जी के साथ आप जुड़ जाते हो। ऐसी चीज़ होती है कलेक्टिव में, जो हम बोलते हैं ना, वो चीज़ होती है। तो सभी के साथ ये चीज़ें होती हैं, तो आप उनसे रेजोनेट हो रहे हो, जो सभी के साथ होता है ना, उनके साथ आप रेजोनेट हो रहे हो। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ में अपनी ब्लूप्रिंट को बदलो, अपने विचार को, अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें, जो आपकी चेतना में जो चीज़ें हैं ना, उसको समझने की कोशिश करनी है कि ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। जैसे एक सिंपल उदाहरण आपको दूँ, सभी लोग बोलते हैं ना कि 8 नंबर 4 नंबर, उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स, अभी हाल ही में ये बहुत चला है सोशल मीडिया पर, है ना। तो अगर आपकी बर्थ डेट भी ऐसी है कि आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, है ना, तो डिले होते हैं, वो कॉन्शियस क्या बोलते हैं उसको, मैं बार बार भूल जाती हूँ कलेक्टिव में जो चलता है ना, वो कलेक्टिव वाइब्रेशन होती है, और आपकी बर्थ डेट भी वही है, तो आप उन्हीं से रेजोनेट करोगे, फिर वही सोचोगे कि हाँ, मेरी लाइफ में यही चीज़ें चल रही हैं, है ना। तो इस वजह से क्या होगा कि वो चीज़ें और आपकी बढ़ेगी। तो आपको इस नेक्स्ट 3 मंथ में अपनी रियलिटी को बदलने के लिए, अपने जो ये कॉन्शियसनेस होती है ना, कि हाँ, ये चीज़ें मुझसे रेजोनेट होती है, उसको कट ऑफ करना होगा। ये ब्लूप्रिंट बनाने की बात कर रहे हैं, डिवाइन के साथ जुड़ना, परमेश्वर के साथ जुड़ना, और कलेक्टिव में वो चीज़ें होती हैं, वो एक एक और चीज़ है, लेकिन आपके खुद के कर्मा भी होते हैं। तो अपने कर्मों के मुताबिक ही आपकी लाइफ बनेगी, उनसे रेजोनेट होके, मतलब जो कलेक्टिव में चलती है ना, उन चीज़ों के साथ आप रेजोनेट होके ऐसी ही चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, ये चीज़ें होती हैं। तो नेक्स्ट 3 मंथ में आप इन चीज़ों से निकल रहे हो, आपको ये कहा जा रहा है आप डिवाइन सोल हो। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं हो रही है तो उसकी हीलिंग कीजिए। ये नहीं कि बस मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, मुझे तो ऐसा ही होता है, मेरा 4 नंबर है तो मुझे प्रॉब्लम्स आती है ना, 8 नंबर है तो प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में। उनके साथ रेजोनेट मत होइए। ये ब्लूप्रिंट बनाने की बात कर रहा है, सभी को परमेश्वर ने ये शक्तियाँ दी हैं कि आप अपने खुद के विचारों से अपनी रियलिटी को बना सकते हो। ओके, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लाना है आपको, ठीक है, अपनी लाइफ में। ये नेक्स्ट 3 मंथ में आप इन चीज़ों के ऊपर काम करने वाले हो। द पॉपुलेशन, साइज योर अपॉर्चुनिटीज़। लोगों के जैसा बनने की कोशिश मत कीजिए। आप इनके साथ जब रेजोनेट होते हो ना, दूसरों के साथ, जो हमने बोला कि कलेक्टिव जो कॉन्शियसनेस होती है, मतलब विचारधारा, इसको सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो लोगों की जो विचारधारा होती है, उन्हीं के साथ, जैसे लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, वैसे ही विचार आपके बनने लगते हैं।
और उन्हीं के जैसे फिर आप बनने लगोगे। उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रहे वही प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में भी वो बनना शुरू हो जाएंगे। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है लीडरशिप वाली एनर्जी में आइए। आप में वो काबिलियत है, आप पत्थर पे फूल खिला सकते हो डियर। स्ट्रेंथ इन्फिनिटी में आना, वो बैलेंस में आप जब आ जाते हो ना, अपनी चेतना में जो चीज़ें आपने रखी हुई है, क्योंकि ये आपने जो कार्ड भी सिलेक्ट किया है ना, वो पास्ट की एनर्जी को ही बताता है। अपने पास्ट से सीखना है आपको, ये इनर इंजीनियरिंग का आपका यहाँ कॉन्सेप्ट चलेगा। तो उस जो अपॉर्चुनिटी आती है उसको भी आप यही समझोगे कि दूसरों की लाइफ में आ रही है वैसी ही अपॉर्चुनिटी नहीं, आप अपनी रियलिटी को बदल सकते हो। आप इस भीड़ के साथ चलने के लिए नहीं हो, आप भीड़ को गाइड करने के लिए हो, लीडरशिप वाली एनर्जी के लिए। ये जो हाथी होते हैं ना, वो बहुत अभय जीव होते हैं। मतलब वो ना ही किसी से डरते हैं और ना ही किसी को डराते हैं, जिसके साथ बच्चे भी कंफर्टेबल होते हैं और बूढ़े या जवान कोई भी लोग उसके साथ कंफर्टेबल हो सकते हैं। ऐसी सोल है आपकी डियर। तो अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रहे हैं ना, उसको कम मत समझो, ठीक है। आपके लिए जैसे मुझे लग रहा है कि फुल मून भी जब भी आएगा उसके इफ़ेक्ट बहुत होते हैं, या फुल मून के ऊपर आप ये चीज़ें कर सकते हो जो अपनी उसके साथ बैठना, मेडिटेशन करना, वो चीज़ें आपके लिए हेल्प करेगी यहाँ, ठीक है। बहुत सारे लोगों को जो हेल्थ इश्यूज़ भी है ना यहाँ, उससे निकलने के रास्ते मिलेंगे आपको। जैसे मैसेजेस बहुत आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लेकिन उसको ग्रैब करना या नहीं करना वो आपके लिए मतलब वो कि मेरी ब्लूप्रिंट मुझे चेंज करनी है या नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, तो आपको वो मौके मिलेंगे जहां आप अपनी जो भी रियलिटी है अभी राइट नाउ की, जो भी रियलिटी है उसको चेंज कर पाओ। जो सपने आपने देखे हैं ना, उन सपनों को पूरा कर पाओ, उसके मौके मिलेंगे। मुझे किसी के लिए यहाँ जैसे टेलीपैथी करना, ये आपके अंदर हुनर है। चीज़ों को विजुलाइज कर पाना, सही तरीके से चीज़ों को समझ पाना, अपने मैसेजेस किसी और को बोले बगैर किसी और तक पहुंचाना, ये भी आपके अंदर क्वालिटीज़ है। मुझे वो जैसे एग दिखा रहे, एग होता है ना जैसे उसमें से नया जन्म लेना, लेकिन अभी भी वो उसको जो चीज़ें चाहिए, जो चीज़ें उसको नर्चर करनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो नेक्स्ट 3 मंथ में आप ये चीज़ें करने वाले हो। ओके, ये अपनी रियलिटी को बदलने के लिए आपको मौके मिलेंगे। ओके, चलिए तो अब देखते हैं कि और क्या आ रहा है आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ में। कुछ मैसेजेस नेक्स्ट 3 मंथ में क्या एनर्जी है। थैंक यू। मुझे जैसे वो डायमंड दिखा रहे हैं, डायमंड पॉलिशिंग की बात करते हैं, है ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अबंडेंस, देखिए इस अबंडेंस के साथ आपको जुड़ना है। इस तरीके से रोते नहीं रहना है कि मेरी लाइफ तो ऐसी है, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ जब जुड़ोगे ना, तो वही लोग आपकी लाइफ में मतलब वही ऐड करेंगे, वही कॉन्शियसनेस, और तभी वो चीज़ें आपकी लाइफ में बिगड़ेगी। अगर आप अच्छे लोगों के साथ उठते बैठे हो, संगति बहुत इफ़ेक्ट करेगी आपके ऊपर। ओके, तो अबंडेंस पानी है या अबंडेंस आपके लक्ष्य है आपका किसी भी तरीके का, तो उसके लिए आपको वैसे लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा। ओके, चलिए तो आपके लिए कार्ड्स में है ग्रीफ। ग्रीफ का कार्ड वही दुखी कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, ऐसी चीज़ों से आप निकलोगे। ओके, अपनी वर्थ को पहचानोगे, सेल्फ वर्थ, आप डिज़र्व करते हो। ये लीडरशिप वाली एनर्जी, आप भेड़ चाल चलने के लिए नहीं हो, चाहे कितनी भी कठोर एनवायरनमेंट क्यों ना हो आपके लिए, लेकिन आपके लिए हेल्प अवेलेबल है। आपको वहाँ से निकालने के लिए यूनिवर्स मौके दे रहे हैं। वो मैंने आगे ही आपको इसी दोनों कार्ड से बोला है ना। तो सेल्फ वर्थ, अपनी वर्थ को पहचानिए। परफेक्शन, मुझे यहाँ जैसे आपके लिए लग रहा है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को आप सुन नहीं रहे हो। इंट्यूशन को सुनिए डियर,
आप जो शब्द बोल रहे हो ना, उन शब्दों की एक वाइब्रेशन होती है, और वो वाइब्रेशन तभी उत्पन्न होती है जब आपके विचार सही होते हैं। तो जैसे विचार होते हैं ना, उसी तरीके का आप कार्य करोगे, मतलब वो विचार है ना, उसी मुताबिक आप अपने आचरण आप उसका करोगे, और आचरण से ही वो कर्म बनता है, और कर्म से आपकी डेस्टिनी बनती है। ओके। तो ये इसी तरीके से, मतलब वो परफेक्शन में मत जाओ, या फिर अगर आप लीडरशिप में जाना भी चाहते हो ना, तो उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो, तो विश्वास करो, आपके अंदर वो लीडरशिप है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के साथ जुड़ो। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, कमियां होती है सभी के अंदर, है ना। लेकिन वही चीज़ है कि बस उन कमियों को आप उस अपनी क्वालिटी कैसे बना पाओ, है ना। उस अपनी जो कमियां हैं, वो आपकी पास्ट से आई हुई है, तो अगर उसके ऊपर आपने काम किया, वो डायमंड वाली एनर्जी, कि डायमंड को भी पॉलिश करना पड़ता है, वो भी वो कोयले की खान में ही होते हैं, है ना। तो उसी से आपको निकालना है। अगर उन्हीं के साथ बैठे रहे तो वो कोयला ही आप बन के रह जाओगे। लेकिन आप एक डायमंड हो, वो एक, जो मैंने बोला ना, वो एग वाली एनर्जी, कि वहाँ से निकलो, अदरवाइज वो फ्राई करके लोग खा जाएंगे। तो ये नेक्स्ट 3 मंथ आपको अबंडेंस के साथ जोड़ने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ओके, चलिए टैरो से डिटेल में देखते हैं थोड़ा। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। नेक्स्ट 3 मंथ्स हमारे पाइल नंबर 1 के लिए क्या होने वाले। थैंक यू, थैंक यू। अपनी आदतों में सुधार लाना चाहते हो तो आपको अपने जो विचार है ना, उसको बदलना पड़ेगा। ये मुझे चैनल हो रहा है अभी आपके लिए। ओके, तो जो आदत है आपकी तभी बदलेगी जब आपके विचार बदलेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ सोर्स, आप तूफानों का सामना करने के लिए रेडी हो, आप उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हो। आपको पता है कि मुझे यहाँ जाना है, लेकिन रास्ता कैसे तय करना है वो नहीं पता, वही कन्फ्यूज़न आ जाती है। ठीक है, आपकी अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो वहाँ भी आपको वही चीज़ हो रही है कि आगे तो बढ़ना है, मुझे चाहिए ये हेल्थ अच्छी, स्वस्थता चाहिए मुझे, लेकिन कैसे जाना है वो भी शायद आपको पता है, लेकिन बस वही है कि बैठ के सोचते रहते हो, और तभी वो चीज़, वो काम जो एक्शन लेना होता है ना, वो एक्शन नहीं ले पाते हो, इसी वजह से ये चीज़ें हो रही है। ओके, तो आप रेडी हो अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, तो एक्सरसाइज करना हो सकता है। ये सिर्फ सोचना नहीं है, क्योंकि ये थॉट्स की बात करता है। इसके दिमाग में सारी योजनाएं हैं कि मैं ऐसा ऐसा करूँगा तो ये चीज़ें हो जाएगी, लेकिन इसकी संगति है ना, वो ठीक नहीं है। इसकी वजह से ये चीज़ें हो रही है कि वो अपने सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। ओके, देखिए आपके लिए हेल्प भी अवेलेबल रहेगी। बस एक बार ये जो पेन है ना, वहाँ से निकल जाओ, ऐसा सोचने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ से निकलो। ये जो चीज़ें आपको पेन दे रही है, जो चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोक रही है ना, वो जो अवरोध आ रहे हैं आपकी लाइफ में, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसके साथ बैठिए, तभी ये चीज़ें हो सकती हैं। अननोन चीज़ें हो सकती है आपके लिए, आपको पता नहीं कि वो चीज़ें क्या होगी, लेकिन वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको आपकी लक्ष्य के तरफ ले जाएगी, या आपकी खुशियों की तरफ। उसके ऊपर विश्वास कीजिए। टावर कार्ड, मैं हर बार बोलती हूँ, ये परमेश्वर की इंटरफियर होती है। अगर गलत चीज़ें कर रहे हो, है ना, तो उसको समझो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि टावर कार्ड तभी आता है जब आपको बहुत बार मौके दिए गए हैं, लेकिन आपने वो चीज़ें की नहीं है। तो बार बार नहीं करने से, मतलब वो वही की वही वो सोल रह जाती है ना, जब उसकी ब्लूप्रिंट बना नहीं पाती है, तो यूनिवर्स इंटरफियर करते हैं और आपको उस दुख से निकाला जाता है। ये परमेश्वर की ही एनर्जी है जो, हाँ, आपको दुख से निकाला जा रहा है, लेकिन वो आदतें, वो संगति, या जो चीज़ें आपके कंफर्ट जोन है ना, वहाँ से निकलना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है।
लेकिन वो डिफ़िकल्ट चीज़ें फिर आपकी लाइफ में आती हैं और परेशानियाँ आती हैं, तब आपको ये ग्रीफ वाली एनर्जी कि हाय रे मेरा तो ये छूट गया, मुझे वो मोह, है ना। 7 नंबर तो होता है ये डिटैचमेंट का। तो वही चीज़ है कि वो डिटैच हो पाना, महादेव वाली एनर्जी। तो महादेव के भक्त भी हो सकते हो आप, तो उनके ऊपर विश्वास कीजिए। उनकी एनर्जी के साथ जुड़ना मतलब वो डिटैच हो पाना अपने मोह से, अपनी चीज़ें हो सकती है, या कोई पर्सन हो सकते हैं, या कोई आदत है, उसको बदलने के लिए आपको ये 3 मंथ्स दिए जाएंगे। ओके, और 3 मंथ्स आपके लिए थोड़े से डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, परेशानियां हो सकती है। मुझे पार्टिसिपेट ही नहीं करना है क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये सोच जो होती है ना, उसी से निकलना है। अपने इंट्यूशन के साथ जुड़िए। चीज़ें आपको जैसी दिखती है ना, उसके पीछे के रीज़न बहुत अलग होते हैं। वही कि पास्ट लाइफ से चीज़ें आई है, या फिर आपने जो कोई कर्मा किया है लेकिन आप एक्सेप्टेंस में नहीं हो कि मैंने तो अच्छा किया था, है ना। लेकिन उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, क्योंकि यूनिवर्स के भी लॉ होते हैं, उसके मुताबिक अगर आप नहीं करते हो तो ये पेन वाली एनर्जी आपके लिए आती है। और उससे आप क्या सीखते हो, मेरी लाइफ में ये पेन आया ना, तो मुझे अब उसके साथ बात ही नहीं करनी है। तो रिश्ते भी हो सकते हैं, है ना। तो उसको भी सुधारने के लिए आपको यही चीज़ करनी है कि पार्टिसिपेट करो। ओके, अपने आप को पॉलिश करना होता है, चीज़ों के पीछे के रीज़न को समझना। आपके ऊपर बहुत, जैसे मुझे एक मैसेज मिला कि पत्थर भी फेंके जाते हैं, उन पत्थरों को आपको सीढ़ियाँ बना के ऊपर चढ़ना है। लोगों को आंसर नहीं देने जाना है, अपने आप को बनाना है, वो डायमंड वाली एनर्जी, है ना। जब आप उसकी पॉलिश करोगे तब परफेक्शन आएगा आपकी काम में। आप सेल्फ वर्थ को पहचानना होगा आपको। ओके, ये डायमंड वाली एनर्जी, और ये कन्फर्मेशन है आपके लिए। बस अपनी शांति से अपना काम करो, अपने रिवॉर्ड अपने हाथों से बनाओ, अपनी ब्लूप्रिंट बनाओ। लोगों की तरह चलने की ज़रूरत नहीं, लोग करते रहेंगे तो आपको भी करना ये ज़रूरी नहीं है। आपके कर्मा अलग हैं, उनके कर्मा अलग है। अगर आपकी 8 नंबर है बर्थ डेट, 17 नंबर है, ठीक है, या फिर आपका भाग्यांक या मूलांक 8 नंबर आता है, तो आपको ये कहा जा रहा है अगर जो भी चीज़ मतलब लोग करते हैं ना, तो उनको वो नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपने किया ना गलत चीज़, तो आपको तुरंत उसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि 8 नंबर शनिदेव का होता है ना। तो शनिदेव तुरंत ही आपको वो आपके कर्मों का फल दे देंगे, तो पेन मिलेगा फिर। तो आपको अपने कदम फूट फूट के रखने हैं। इस नेक्स्ट 3 मंथ में गलतियां कहाँ कर रहे हो, उसको सुधारा कैसे जा सकता है, उन चीज़ों के ऊपर फोकस लेके जाओ। ठीक है, अपने आप की पॉलिश करना, अपनी संगति कैसी है, आपकी आदतें कैसी है, उन चीज़ों के ऊपर ध्यान लेके जाओ, ताकि आप इस ग्रीफ में ना जाओ, लेकिन अपनी वर्थ को पहचानो, अपने आप को परफेक्शन में ला पाओ। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये बहुत अग्रेशन की भी बात करता है, लेकिन वही कि अपनी जो ये डिज़ायर है ना, या अपना गुस्सा है, इन चीज़ों को आपको कंट्रोल करना होगा इस नेक्स्ट 3 मंथ में। जब ये कर पाओगे ना, अपने इंट्यूशन के साथ जुड़ पाओगे, तो अपनी ब्लूप्रिंट बना पाओगे। आप बहुत ब्लेस्ड इंसान हो, ये खुशियाँ आप देख पाओगे अपनी लाइफ में। तो आपके लिए बहुत सारा प्यार भी आ रहा है, क्योंकि जब यूनिवर्स इंटरफियर करते हैं ना, तो आपको वो चीज़ें देनी होती हैं। तभी वो चीज़ें मतलब उनको पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हो, और वही चीज़ों की तरफ आपको वो लेकर जाएंगे। आपको वो परफेक्शन जो चाहिए ना चीज़ों में, आप एक लीडरशिप वाली एनर्जी में आ पाओ, उसके लिए आपको वो स्ट्रेंथ है आपके पास। ठीक है, तो उसके ऊपर ही आपको काम करना है, ये बता रहे हैं। इस नेक्स्ट 3 मंथ में आपके लिए वो ब्लेसिंग आ रहे हैं जो परमात्मा आपको देना चाहते हैं। तो इसके ऊपर अपने इंट्यूशन के ऊपर काम करिए। इंट्यूशन के ऊपर या अपने आप को काम करने के लिए, थोड़ा सा शांति में, पीस में लाने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा। अपनी हेल्थ अगर अच्छी नहीं है तो हेल्थ इश्यूज आगे बढ़े नहीं, कोई बहुत बड़ी बीमारी ना आए, उसके लिए भी आपको अभी से काम शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, अपने खान पान का ध्यान रखिए, अपने नींद का ख्याल रखिए। इन चीज़ों के ऊपर आप काम करोगे तो वो अच्छी चीज़ें फिर आपको आपकी मिलेगी। ओके,
किंग ऑफ कप्स, आपके इमोशंस किस तरीके से काम कर रहे हैं उसके ऊपर भी आपको काम करने की ज़रूरत है। कहाँ मुझे अपनी एनर्जी को खर्च करना है, कहाँ मुझे अपनी एनर्जी लगानी है ना। मतलब वो अच्छी वाली चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें नहीं, ठीक है। क्योंकि ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं, हीलिंग के बारे में। तो हीलिंग हो सकती है आपके लिए। हीलिंग हीलिंग में ये ज़रूरी नहीं कि आप कोई दवाई लो, अपने इमोशंस को चेंज करो तो वो भी हीलिंग का काम करती है। अपने बिलीफ सिस्टम को अगर चेंज करो तो वो भी हीलिंग का काम करेगी। ओके, तो ये चीज़ें आपके लिए काम कर रही हैं। चलिए, आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू। नेक्स्ट 3 मंथ में आप अपनी जो अबंडेंस वाली एनर्जी है ना उसके साथ जुड़ रहे हो, लेकिन उसके लिए यही रास्ता आपके लिए चुना गया है यूनिवर्स ने। ये डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए, ओके, लेकिन आगे जाके आपको अच्छी चीज़ें देगा। थैंक यू सो मच। टाइम फॉर डीप डाइव, और वही चीज़ आगे मैंने आपको सभी चीज़ें बोली हैं। अपने आप के साथ बैठिए, अपने अंदर झांकिए। आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके ऊपर विश्वास करना भी ज़रूरी है ना। तो बस वही है, अपनी नेगेटिविटी से निकलिए, पॉजिटिविटी के साथ जुड़िए, ताकि अच्छे लोगों के साथ जुड़ने से अच्छे लोग आप, मतलब वो बोलते हैं ना कि 4 लोग ऐसे हैं जो बिजनेस माइंडेड हैं, जो ग्रोथ कर रहे हैं, है ना। उनके साथ अगर आप बैठते हो, 5वें पर्सन आप हो, तो वो 5वां पर्सन आप बन सकते हो जो ग्रोथ देख पाएगा, है ना। तो उसी चीज़ के ऊपर आपको काम करना है। अपनी ब्लूप्रिंट बनाने के ऊपर काम करिए कि आप कैसा अपने आप को देखना चाहते हो, अपने आप अपने पावर में वापस आना। इसी वजह से ये टावर कार्ड आया है, अदरवाइज़ वो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो नेक्स्ट 3 मंथ में आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को बनाने के लिए, अपने खुद के पावर में आने के लिए, ओके। अ रीबर्थ इज़ अश्योर्ड। ये जो बैड स्पिरिट होते हैं ना, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। इनको पता चल जाता है, बहुत दूर उनका शिकार हो ना, तब भी उनको वो सेंसिस हो जाता है। तो आपको भी पता है कि ये चीज़ें आप कर रहे हो वो गलत है या सही है, आपको पता चल जाता है, लेकिन फिर भी वो कि लोगों को अच्छा दिखना, लोगों को बुरा ना लगे, ऐसी सिचुएशन की वजह से, मतलब वो ऐसी सोच की वजह से आप ये चीज़ कर लेते हो। कन्फ्यूज़न आती है फिर कि मुझे करना है, नहीं करना है, किस तरफ जाना है। तो इसी बिलीफ सिस्टम जो आपके हो ना, उसको बदलना है। ये ब्लूप्रिंट तभी बदलेगी, अदरवाइज़ वही के वही अटके रहोगे आप, ओके। तो रीबर्थ चाहते हो अपनी लाइफ में, ये जो चीज़ें ख़राब हो रही है उसको सही करने के लिए, ये नेक्स्ट 3 मंथ आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ओके। तो अपनी लाइफ को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखिए। थैंक यू। एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। अपने आइडियाज़ को या अपने हुनर को ऐसी जगह लगाइए जहाँ से आपको वो पॉजिटिव या ग्रोथ दिखे, ना कि अपने बचाव के लिए, ठीक है। आपके लिए, किसी के लिए ये चैनल मैसेज हो रहा है मुझे, तो ये सभी के साथ ना भी हो रेजोनेट, लेकिन जिसके साथ होता है उसको ये लेना है, ओके। थैंक यू सो मच। हेल्पफुल पीपल, आपकी संगति कैसी है, लोग आपको मदद कर रहे हैं या आपको लोग पीछे खींच रहे हैं, इसके ऊपर ध्यान लेके जाओ। आपके लिए एंजल के मैसेज यही है। परफेक्ट टाइम, राइट नाउ, ये 3 आने वाले जो 3 मंथ है ना, आपके लिए वो परफेक्ट टाइम है अपने आप को, अपने आप की ब्लूप्रिंट बनाना। आप जो डिज़र्व करते हो, जो लक्ष्य आपके निर्धारित किए, जो ख्वाहिशें आपकी है, जो सपने आपके, उसको पूरा करने के लिए, ओके। तो इसके ऊपर काम करिए ताकि आप और भी अच्छे से अपनी लाइफ को, ये कन्फर्मेशन फिर से आ गया, आप सक्सेस के लिए बने हो डियर। लेकिन ये जो बार बार आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं ना, उसकी वजह से ये चीज़ें पा नहीं रहे हो आप। तो ये नेक्स्ट 3 मंथ आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, सक्सेस के दरवाजे ओपन हो रहे हैं आपके लिए, ओके। चलिए,
तो थोड़े से चैनल मैसेजेस हम देख लेते हैं आपके लिए। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओके, आपके लिए बहुत सारे आए हैं कार्ड्स। तो सबसे पहला कार्ड है आपके लिए, ऑल इज़ वेल, सब कुछ सही होगा। ठीक है, अपने आप को बार बार बोलिए ऑल इज़ वेल। वो जैसे आमिर खान बोलते हैं ना उसमें पिक्चर में, तकलीफ़ें तो आती रहेगी, है ना। ओ, मैं इसको भी ले रही थी। तो वही चीज़ है कि बस वो भ्रम में मत रहो। ठीक है, आपकी सोल क्या कह रही है, अपनी सोल की आवाज़ को सुनिए, क्योंकि सोल ही आपकी है जो आपको प्रपोजल देगी, है ना। अपॉर्चुनिटीज़ आएगी आपके लिए, अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आएगी। ओके, मंकी, ये हमारा मंकी माइंड होता है। मुझे यहाँ जैसे मंकी माइंड तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये इस तरीके से बता रहे कि जो हम एक हमारी स्टोरी भी है ना कि वानर से ही हमारी उत्पत्ति हुई है। तो वो रिसर्च करना, ये आपके लिए मैसेज है यहाँ। ठीक है, तो रिसर्च करिए अपनी लाइफ में कि आप क्यों पीछे रह रहे हो। ब्लेसिंग है आपके लिए, ये मंकी माइंड है ना, आपके लिए ब्लेसिंग है। ये आपको पीछे मतलब आपके पास्ट में जो चीज़ें हुई ना उसके मुताबिक आपको आगे कैसे बढ़ना है, ये ब्लेसिंग कैसे रिसीव करने, ये सिखाएगा। तो रिसर्च करना आपके लिए होगा। ग्रेटफुल, तो ग्रेटिट्यूड पे कीजिए कि आपको ये परमात्मा ने बहुत इंटेलिजेंस दी है। ठीक है, जॉय, खुशियों के साथ जुड़िए, ना कि उस ग्रीफ में जाना है आपको। ठीक है, इस ग्रीफ को उठा के फेंक दीजिए। फेथ रखिए, परमात्मा ने आपके लिए अच्छी चीज़ें रखी हैं। ओके, अच्छे लोगों के साथ उठिए बैठिए। ट्रैवल, तो किसी के लिए ट्रैवल हो सकती है, ये फिजिकल भी हो सकती है और मेंटली भी हो सकती है। जो बिलीफ सिस्टम है ना आपके, उसको भी बदलना हो सकता है। चेंज, यस, चेंज लाइए अपनी लाइफ में, अपनी एटीट्यूड में, अपने विचारधारा में। क्रिएटिविटी ऐड करिए ताकि आप कुछ और नया अपनी ब्लूप्रिंट बना पाओ। ओके, और थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को कि चीज़ें मेरे लिए काम नहीं कर रही है, तो 2 बार थैंक यू बोलिए, क्योंकि उसमें इंटरफियर यूनिवर्स करते हैं। ओके, तो थैंक यू बोलिए। जितना ग्रेटिट्यूड पे करोगे उतने ब्लेसिंग आपकी तरफ आएंगे। नेक्स्ट ईयर, तो हम जनवरी मंथ में ये रीडिंग कर रहे हैं। तो नेक्स्ट ईयर की जनवरी मंथ में आप इस ब्लेसिंग को अचीव कर पाओगे, अपनी ब्लूप्रिंट बना पाओगे, अपनी ख्वाहिश से अपने सपने को पूरा कर पाओगे। ये परफेक्ट टाइम होगा आपके लिए अपनी सक्सेस की तरफ। जो दरवाज़ा आपका खुल रहा है ना इस साल, वो आप वहाँ एंटर कर पाओ। ओके, यहाँ सक्सेस को देख पाओ। ओके, तो ये आपके लिए रीडिंग है, बहुत ही प्यारी सी रीडिंग है, इसको क्लेम कीजिएगा। और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ये रीडिंग आपको कैसी लगी, किस तरीके से रेजोनेट हुई, क्या आपको गाइडेंस मिली, वो भी मुझे मैसेज में बताइएगा, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम, पाइल नंबर 2। तो जिनके भी जन्म राशि है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, तो आपके लिए इस कार्ड से अगर हम देखें तो इसका 36 नंबर है। और कोई स्पिरिट होती है, अबंडेंस की बात करते हैं। ये जो मंगल का साल है आपके लिए अबंडेंस के दरवाजे ओपन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कि आपको डाउट्स बहुत होते हैं, अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हो। आप बहुत अच्छे से काम कर पाते हो, लेकिन फिर वही कि आपके ऊपर वो डाउट्स आ जाते हैं, खुद के ऊपर डाउट्स करना कि मैं नहीं कर पाऊँगा, ऐसी चीज़ें। बहुत सारे लेयर हैं आपकी लाइफ के, मुझे जैसे आपकी लेयरें ओपन हो रही हैं, ऐसी चीज़ दिख रही है। लीप ऑफ फेथ लेना एक शब्द आपके लिए मुझे सुनाई दे रहा है। चलिए देखते हैं आगे आपके लिए। कार्ड से तो मैं यही बोल रही हूँ यहाँ, लेकिन आपके नेक्स्ट 3 मंथ में क्या एनर्जी बनी हुई है पाइल नंबर 2 के लिए, नेक्स्ट 3 मंथ में क्या एनर्जी बनी हुई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, कम्युनिटी लाइफ, एम्ब्रेस 5th डायमेंशनल सोसाइटी। ओ,
आप अपने जैसे लोगों के, जैसे सोल फैमिली हो सकती है, ऐसे लोगों के साथ मिल रहे हो मुझे यहाँ, जैसे असेंडेंट मास्टर, एंजल्स, ऐसी वाइब्स मिल रही है आपके लिए। तो ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना हो सकता है आपका। बहुत प्यार से भरी हुई, बहुत म्यूजिकल, जैसे योगा करना, अपने मेडिटेशन करना, ऐसी ऐसे लोगों के साथ आप मिल रहे हो। ओके। आपकी सोल आपकी सोल के, जैसे सोल फैमिली होते हैं ना, उनके साथ मिलना, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना, वो एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। हम्म। क्योंकि आपके अंदर वो डाउट्स आ रहे हैं ना, तो वो लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं यहाँ 3 मंथ में, आने वाले 3 मंथ में आप एक्टिव हो रहे हो अपनी सोल जर्नी के ऊपर जाने के लिए। मुझे ये मैसेज मिल रहा है आपके लिए। आपकी जो यिन एंड यांग की एनर्जी होती है ना, वो बैलेंस हो रही है यहाँ। सोल फैमिली, सोल ट्राइब्स हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं आपके, उनके साथ जुड़ना। ओके। द गोल्डन सिटीज live economically and harmonious। ओके। तो यहाँ बहुत सारे एंजल्स, मतलब वो असेंडेंट मास्टर्स, ऐसी एनर्जी है। और 5th डायमेंशन होता है ना, जो आपके बारे में बात करता है कि सोल के लेवल पर जाके बातचीत करना, वो चीज़ें भी हैं यहाँ। शामनिक एनर्जी भी मुझे लग रही है। हो सकता है आप सपने आपको वियर्ड आए इस नेक्स्ट 3 मंथ में, आप बहुत पीस में आने वाले हो। जैसे मुस्कुराता हो सूरज मुझे दिख रहा है, हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है, बहुत सारी हैप्पीनेस। मतलब लोगों से अब फर्क नहीं पड़ता है मुझे, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है। ये एनर्जी आपकी लग रही है मुझे आपके लिए। जैसे टेक्निकल जो चीज़ें होती है ना, टेक्निक्स सारी, मतलब उनके साथ भी रेजोनेट होना, मतलब उन उन चीज़ों को सीखना, नई चीज़ें सीखना, नए विचारों के साथ जुड़ना, अपने अपने जो विचार है ना उसके साथ दूसरे के विचार को साथ मिला के, वो अल्केमिस्ट वाली एनर्जी, कुछ नया क्रिएट करना। तो नई चीज़ें सीखना भी हो सकता है आपके लिए। गुरु आपके लिए आ रहे हैं। ओके। तो नई चीज़ें सीखना हो सकता है, योगा सीख सकते हो, टीचर वाली वाइब्स मुझे बहुत लग रही है यहाँ। यूनिकॉर्न्स, ओह माय गॉड, आपके लिए तो मैजिक हो रहा है रियल। स्प्रेड द लाइट ऑफ यूनिकॉर्न्स, आप अपनी खुद की लाइट में आ रहे हो। नेक्स्ट 3 मंथ में आपके लिए वो अबंडेंस के दरवाजे ओपन हो रहे हैं, लेकिन मैजिकली, मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होगी आपकी लाइफ में। वो जादू जैसी चीज़ें होने वाली है आपकी लाइफ में। ओके। कि पता नहीं कैसे होगा, लेकिन बस मैं चलता जा रहा हूँ, अपने आप से वो चीज़ें हो रही है। तो ये बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं है, लेकिन चीज़ें आपको दिखेगी, ये दिखने वाली एनर्जी है ना। तो ये एनर्जी आपके लिए आ रही, मतलब वो होता है ना कि यूनिकॉर्न रियल में होते नहीं हैं, ऐसा बोलते हैं ना, तो बस वो जादू वाली एनर्जी। ओके। तो ये एनर्जी आपके लिए आ रही है। चलिए इसको यहाँ से देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ में, क्या एनर्जी बनी हुई है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चीज़ों को सही तरीके से समझना, गिल्ट, और यहाँ भी एंजल की वाइब्स मिल रही है कि चीज़ें मेरी लाइफ में ख़राब क्यों हुई, उसको एनालाइज करना, है ना। कि जो गिल्ट वाली एनर्जी होती है ना, वो क्या होती है कि अ, मेरी लाइफ में ये पर्सन आया ही क्यों, मेरी लाइफ में ये चीज़ें हुई क्यों। तो पहले वो गिल्ट आता था, तो उसकी वजह से आप वो आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, है ना। लेकिन फिर भी वो, जैसे आप मुखौटा लगा के चलते थे कि मैं खुश हूँ अपनी लाइफ से, तो लोगों को दिखाने की वाली जो एनर्जी थी ना, वहाँ से आप निकल रहे हो। ये गिल्ट वाली एनर्जी से आप निकल रहे हो कि मेरी लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई, तो उसको मुझे अब क्लीन करना है, क्योंकि ये क्लींजिंग कर रही है।
अपनी लाइफ में ये जो मुझे प्रॉब्लम्स हुई, ऐसे लोग आए जिन्होंने मुझे धोखे दिए, है ना, तो ये जो गिल्ट वाली एनर्जी है ना, वहाँ से निकल, आपका सैक्रल चक्र ओपन हो रहा है, क्रिएटिविटी के साथ जुड़ रहे हो, मदर वाली एनर्जी, कुछ नया सीखना और परफेक्शन के साथ सीखना। ये भी मुझे एक मैसेज मिल रहा है, किसी के लिए मैसेज हो सकता है कि अगर आप परफेक्शन की वेट करते रहते हो ना, तो वो कभी नहीं आता है जब तक आप काम नहीं करोगे। ओके, तो टीचर की अगर आप करना चाहते हो, टीचिंग करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपके लिए वही चीज़ है कि परफेक्शन के बारे में मत सोचो। जैसे जैसे आप सिखाओगे तो आपके साथ और लोग भी जुड़ेंगे ना, उनके आइडियाज़ भी जुड़ेंगे, तो आप वो रिसर्च कर पाओगे कि मेरी लाइफ में मुझे किस तरीके से काम करना है। ओके, तो ये आपके लिए हेल्प करेगा। बेटर स्वीट, जो कड़वे मीठे अनुभव होते हैं ना, उसी उसी को तो लाइफ बोलते हैं। इसी को समझ पाओगे, और इसमें इस वजह से ही पीस आ रही है आपकी लाइफ में, आप चीज़ों को सही तरीके से समझ पा रहे हो। ये बहुत पीस वाली एनर्जी भी मुझे लग रही है, जैसे आपके शब्दों के ऊपर भी आप ध्यान लेके जाओगे, आपका थॉट चक्रा भी जैसे वो समझ रहे हो, वो ये 5th डायमेंशन की बात करता है। मतलब वो नेगेटिविटी अगर आती है ना आपकी लाइफ में, तो ये थॉट चक्रा से आती है, तो इसको भी आप समझ रहे हो। इम्पार्शियलिटी, सुख दुख तो रहेंगे, जैसे यहाँ भी बेटर स्वीट है ना, तो इन चीज़ों को समझना कि सुख दुख तो ये जीवन का सार है, बोलते हैं ना कि सुख दुख तो आते ही रहेंगे, लेकिन उससे भी परे हो जाना, मतलब साक्षी भाव में जाना, चीज़ों को सही तरीके से समझना कि सुख है तो दुख है, वो कुछ ऐसा बोलते हैं ना, मतलब वो साक्षी भाव में आप तभी आ पाते हो कि सुख को भी उसी तरीके से देखोगे और दुख को भी उसी तरीके से देखोगे, मतलब वो उससे डिटैच हो जाना, वो वाली चीज़ है। बहुत ही स्पिरिचुअल। ओह, मुझे लग रहा है कलेक्टिव में ही अबंडेंस वाली एनर्जी आ रही है, क्योंकि पाइल नंबर 1 में भी यही मैसेज था, मतलब अबंडेंस की ही बात हो रही थी, जो छुपी हुई चीज़ें हैं तो आपको दिखेगी। ये गिल्ट वाली कि हाय रे मेरा तो पैसा डूब गया, मुझे किसी ने धोखा दिया, है ना, इन चीज़ों से जब निकलते हो तब ये अबंडेंस वाली एनर्जी में आप टैपिंग कर पाते हो। तो ये आपके लिए ओपन हो रहे नेक्स्ट 3 मंथ में दरवाजे। ओके, तो आपको यहाँ अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। चलिए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं टैरो से। थैंक यू स्पिरिट। नेक्स्ट 3 मंथ में पाइल नंबर 2 के लिए क्या एनर्जी है। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1 की जैसे वो आदत है ना, उसके बारे में बात थी, मतलब उनको कहा जा रहा है उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप तो ऑलरेडी वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर चुके हो, आप उस रास्ते पर ऑलरेडी हो। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, फोकस रहना, अपने इमोशंस के ऊपर फोकस रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। कौन से इमोशंस है जिसकी वजह से मुझे वो फील हो रहा है कि मेरा दुख है, मेरा सुख है, ये इमोशंस होते हैं, है ना। इसी को सही तरीके से अगर समझ पाओ तो वो साक्षी भाव में आप टैपिंग कर सकते हो और ये 5th डायमेंशन में आप एंटर कर पाओगे। ओके, तो ये दुख इसी चीज़ का है, थर्ड पार्टी इश्यूज हो सकते हैं, या इसने वो मुझके मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, मुझे प्यार नहीं करते हैं, ऐसे जो है ना, उससे परे हो जाना। बहुत ही स्पिरिचुअल वाइब्स है आपकी। तो इस एनर्जी के साथ आप जुड़ रहे हो, कन्फ्यूज़न से निकल रहे हो, आपका दिल दिमाग यूनियन में आ रहा है डियर। चोजन 1 की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स, अनकंडीशनल लव, उसके तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। अपॉर्चुनिटी आपके लिए ये है, ये सेल्फ ग्रोथ है, ये सिर्फ अबंडेंस, मतलब जो बोलते हैं ना कि दिखती है चीज़ें इस 3D वर्ल्ड में, उससे परे की बातें हो रही है आपकी लाइफ में, उन चीज़ों की तरफ आप जा रहे हो। मुझे नहीं लग रहा है कि ये 3 मंथ्स की आपकी रीडिंग है, ये बहुत लंबी चलेगी आपकी एनर्जी। एंजल्स के साथ जुड़ना, मतलब आप बहुत इंट्यूटिवली काम कर रहे हो। नेक्स्ट 3 मंथ में आप अपने दिल दिमाग को यूनियन में लाके, मतलब वो yin एंड यांग एनर्जी बैलेंस रह के, है ना, उस तरीके से आप काम करने वाले हो। अपने इमोशंस को सही से समझोगे और उसके ऊपर काम करोगे।
ओके, क्योंकि ये दोनों अगर आप देखो ना तो दोनों की पीठ है इसके तरफ। ये हार्ट ब्रेक हुआ तो मुझे कहीं और जाना है, ऐसी चीज़ें होगी आपकी लाइफ में। या इसने मुझे दर्द दिया तो मुझे इसको छोड़ के फिर से मैं अपनी नई जर्नी शुरू कर सकता हूँ, ये विश्वास करना। ये होता है सोल के लेवल पर इंट्यूशन के साथ जुड़ का, मतलब बैलेंस वाली एनर्जी। ये पास्ट की एनर्जी से जुड़ा हुआ नहीं है ना। जो पास्ट की एनर्जी से जुड़ के रहता है ना, उसी के लिए ये गिल्ट वाली एनर्जी आती है। तो इसी को छोड़ पाओगे। नई नई उमंगे जगना, ईस ऑफ वांट्स, नई अपॉर्चुनिटी आना, तो परमात्मा की तरफ से आ रही है आपके लिए। तो सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी में रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन वो सोलमेट वाला रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है, जहाँ ब्लेसिंग है आपके लिए। आप उत्साह के साथ उस चीज़ के साथ जुड़ रहे हो। ये आपके करियर में भी हो सकता है कि नई अपॉर्चुनिटी, नए आइडियाज़ के साथ जुड़ना, वो भी आप कर सकते हो यहाँ के। किंग ऑफ कप्स, सोलमेट ये सोलमेट होते हैं, इसको इस जगह रिप्लेस करना है आपको, ये दोनों ही है ना। तो ये एनर्जी यहाँ है आपके लिए। और यहाँ से ये पहले तो दुख मिला कि मेरा ये कब कोई ले नहीं रहा है, या वही वाली एनर्जी कि मुझे धोखे मिले। तो यहाँ से आप निकल रहे हो इस तरफ। तो आप जैसे ही आगे बढ़ोगे ना, ये भगवान की तरफ से ब्लेसिंग आ रहे हैं, और यहाँ आपके लिए वो भी कप लेके खड़ा है, जो भी आपका पार्टनर है। ओह, फिर से तो कम्युनिकेशन करना आपके लिए बहुत काम करेगा। जहाँ भी आप रिश्तों में पेन देख रहे हो, दर्द मिल रहा है, उन रिश्तों को सुधारने के लिए आपको अपने फीलिंग्स के ऊपर जाना है, ठीक है। मुझे यहाँ जैसे कार्मिक कंप्लीशन भी लग रहा है किसी के लिए, तो सोलमेट आ रहे हैं आपके लिए। और ये मैं हमेशा बोलती हूँ, ये लकड़ी है, रॉ मटेरियल जो भगवान दे रहे हैं आपको, है ना। तो उसके साथ आप धोखेबाजी ना करो, ठीक है। मतलब होता है ना कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट आ गई तो अभिमान आ गया, ईगो आ गई, वो ईगो में ना टैपिंग कर दो, उसके तरफ आपको ध्यान लेके जाना है। जितना हो सके उतना ग्रेटिट्यूड पे करो आप, ये ज़रूरी है आपके लिए। कम्युनिकेशन है आपके लिए अपॉर्चुनिटी, मुझे ये लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में ही हो सकती है। जब भी ये आप वीडियो देखो ना, उसके बाद नेक्स्ट वीक में। लेकिन जब तक आप अपने इमोशंस के ऊपर काम नहीं करोगे, तब तक ये चीज़ें नहीं होगी। हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना भी हो सकता है किसी के लिए कॉन्सेप्ट, ओके, तो उसको भी समझना होगा यहाँ, ओके। तो ये चीज़ें हो रही। 7 ऑफ सोर्स, धोखे, दर्द मिला, है ना। इन्हीं चीज़ों को आपको रिसर्च में लाना है कि मुझे क्यों मिला, ये गिल्टी मुझे क्यों हो रही अभी, क्योंकि लोगों ने मुझे धोखा दिया। तो ये पास्ट है आपका, इससे निकलने के लिए, क्योंकि आपने सेल्फ डैमेज करते हो। हेल्दी बाउंड्री जब आप क्रिएट नहीं करते हो ना, तो वही चीज़ है कि आप अपने आप को ही डैमेज करते हो। ये लोगों को तो बाद में डैमेज करेगा, लेकिन खुद की लाइफ को आप बर्बाद कर रहे हो, ओके। तो फॉरगिवनेस करना, होपोनोपोनो प्रेयर करना, ये चीज़ें आपको अपनी सोल फैमिली के साथ जुड़ाएगा। या साक्षी भाव में जाना चाहते हो तो वो भी हो सकता है किसी के लिए। मोक्ष की तरफ तो मैं नहीं कहूँगी यहाँ, लेकिन ऐसे काम आपसे यूनिवर्स फिर करवाएंगे जो लोगों की हेल्प करें। तो आपका सपना भी हो सकता है कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है, तो वो भी आप कर पाओगे, ओके। चलिए, आपके लिए स्पिरिट गाइड की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू। मुझ में भी परमात्मा और तुझ में भी परमात्मा, इस भाव से दूसरों को देखना शुरू करो। आपके लिए चैनल मैसेज हो रहा है, जिससे भी रेजोनेट होता है उसी को लेना है ये, ठीक है। मतलब एक नूर, सभी में वो कृष्णा को देखना। लेकिन ये कर नहीं पाते हम जल्दी से, है ना। जब फॉरगिवनेस करना होता है तो इस चीज़ को, इस टेक्निक को आप लगा सकते हो। ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन कर पाओगे डियर, क्योंकि यूनिवर्स ने इसी के लिए आपको चुना है। जब तक नहीं करोगे, ये वाली एनर्जी में आप फंसे रहोगे। मेक योर ड्रीम्स रियल, अपने ड्रीम्स को फॉलो करिए। आप क्या बनना चाहते हो, ये बार बार गिर के फिर से उठने की एनर्जी, आप प्रोटेक्टेड हो डियर।
आपके लिए प्रोटेक्शन है। विश्वास कीजिए, परमात्मा ने आपको चुना है इस चीज़ के लिए। अगर आपके ब्लड लाइन हीलिंग का कॉन्सेप्ट है कुछ भी, तो उसको भी आप हील कर सकते हो। इसी के लिए बने हो आप, इसके लिए हेल्प भी आपको दी जा रही है, आपको वो प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। नाउ इज़ अ लकी टाइम, आपके लिए लकी टाइम आ रहा है। और मैंने 2 कार्ड्स ले लिए, आपके लिए एक ही लेना था। वो कोई बात नहीं। गिव विथ ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेस, क्या बोला मैंने, ये कन्फर्मेशन है। ग्रैटिट्यूड पे करो, जितने भी हो सके उतना ग्रैटिट्यूड पे करो, ताकि आप इस एनर्जी में टैपिंग कर पाओ। ओके, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, आपके लिए 2 कार्ड्स आए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों की हेल्प लेना सीखिए, क्योंकि बोलते हैं ना कि हेल्प वही ले पाता है जो हेल्प दे सकता है। जिसके खुद के पास होता नहीं है वो चीज़ किसी और को नहीं दे सकता। यहाँ आपको देने वाली एनर्जी है ना, तो सामने अगर आप ये बोलोगे कि नहीं ये मेरा, ये मेरा, तो आप दे नहीं पाओगे। ये बहुत डीप बात हो रही है। तो जो हेल्प दे सकता है ना, वो हेल्प ले भी सकता है। जब हम बोलते हैं ना, एक सिंपल एग्जांपल अगर आपको दूँ कि कोई डॉक्टर है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो संपूर्ण स्वस्थ है। उसको भी कभी कभी किसी और डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, सोल फैमिली से मिलना, ये चीज़ होती है। ओके, पीसफुल रिसोल्यूशन, आपके लिए वो सारे सॉल्यूशंस आ रहे हैं। आपके लिए वो ओपन अप होने की एनर्जी आ रही है कि हाँ दुख है, तो दुख को भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने ही वो कर्म किए थे, है ना, तभी ये आया है मेरे लिए। अदरवाइज कहीं से कुछ भी नहीं आता है, कोई भी आपके कनेक्शन में नहीं आता है। एक पर्सन, अगर कोई भी पर्सन मतलब आपके साथ आके बैठता है ना, तो उसका भी कुछ ना कुछ कार्मिक कनेक्शन होता है। सभी कार्मिक है, कर्म करते तभी तो ये भोगने के लिए हम आते हैं। ये कर्म भूमि में, ये कर्म भूमि है ना, तो ये सॉल्यूशन आपके लिए आ रहा है। बहुत ही डीप बातें हैं आपके लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। और मैंने बोला कि शायद ये वीडियो सुनने के बाद वीक में ही आपको ये समझ में आने लग जाए। तो साक्षी भाव में रहना, ये चीज़ आप कर पाओ, इसके लिए बहुत हेल्प लगेगी आपके लिए। मतलब वो प्रेयर बहुत लगेगी, प्रेयर करना आपके लिए ज़रूरी होगा यहाँ। ठीक है, चलिए आपके लिए कुछ चैनल मैसेजेस। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, तो आपके लिए वाटर, जो इमोशंस की बात हमने की, बस वही है, अपने इमोशंस को समझो कि कब मेरे इमोशंस ट्रिगर होते हैं, कब मुझे वो आंखों से पानी आता है, जब मैं प्रेयर करता हूँ, कान्हा जी को देख पाता हूँ, वो फील कर पाता हूँ, है ना। तो आपके इमोशंस ही है जो आपको गिल्ट में लाते हैं, तो इसके ऊपर काम करिए। ठीक है, मुझे यहाँ बहुत चाइल्ड इश्यूज भी लग रहे हैं आपकी लाइफ में। अगर बचपन के कोई ट्रॉमा है तो उसको भी आप हील कर पाओगे। और मैजिकल, यस, मैजिक दिखेगा। जैसे ही आप अपने इमोशंस को समझोगे तो आपको ये मैजिक दिखेगा। ये और मैजिक क्या होता है, ट्रिक होते हैं ना, लेकिन बच्चे उसके ऊपर विश्वास करते हैं कि हाँ मैजिक होता है, उसको मज़ा आता है इसको। बस वही अपने बचपन को सही कर लीजिए, अपने उसके ऊपर विश्वास करना सीखिए। छोटा बच्चा जैसे विश्वास करता है ना, उस तरीके से। ओके, बर्ड, तो बर्ड आपकी इसमें हेल्प कर सकते हैं। बर्ड होते हैं ना, वो बहुत डिटेच वाली एनर्जी होती है। बर्ड कभी वो अपने बच्चे होते हैं ना, उसको जब उड़ना होता है, मतलब वो मैच्योर हो जाते हैं, तो कभी उसको बांध के नहीं रखते कि नहीं ये मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, है ना। उसको छोड़ देते हैं, डिटेच हो जाते हैं कि तू अपनी लाइफ जी, मैं अपनी लाइफ जीऊँगा, मेरे लिए भी भगवान है। वो विश्वास कर पाना। ये बर्ड्स अगर आपको दिखते हैं तो वो बता रहे हैं आप प्रोटेक्टेड हो, आप नई चीज़ों को जन्म दे सकते हो, नए बिलीव सिस्टम बना सकते हो। ये बर्ड्स आपको, आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं जो आपको बार बार दिखते होंगे। ठीक है, तो वो भी आपको बताएंगे। बुक्स रीड करना आपके लिए हेल्प करेगा, अपने नॉलेज को बढ़ाना, अपनी चीज़ों को सही तरीके से समझना, अपने इमोशंस को समझना। ठीक है, वो आपकी हेल्प कर सकता है इसमें। चिल्ड्रन, देखिए बच्चों के साथ
जब हम होते हैं तो बच्चे हमें हीलिंग देते हैं, है ना। तो आपके लिए बच्चे, आपका बचपन में जो कोई इश्यूज़ हुए हैं तो उसके साथ भी आपको उसको हील कर पाना, ये भी एक मैसेज है आपके लिए। ओके, ट्रॉमा हुए हैं अगर आपके तो चिल्ड्रन जैसे मुझे वो वही मैजिकल वाली एनर्जी, इसी के साथ जुड़ना, आपके बच्चों के लिए खुशियाँ हो सकती है, उसको देख पाना, है ना। ये सोलमेट हो सकते हैं आपके बच्चे, कि आपकी ग्रोथ में वो हेल्प कर रहे हैं, वो भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अपने बचपन में अगर ट्रॉमा हुए हैं तो इसकी गिल्ट जो होती है ना, वो उसकी वजह से आप अबंडेंस की तरफ जा नहीं सकते हो, किसी की हेल्प ले नहीं सकते हो। ये बहुत डीप बातें होती है, अगर यहाँ बताने जाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, तो चिल्ड्रन हो सकते हैं, आपके गुरु भी बन सकते हैं। बच्चे कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाते हैं कि वो आपके मतलब वो गुरु बन सकते हैं, मतलब वो आपको जो गाइडेंस है ना, वो गाइडेंस वहाँ से भी आपको मिल सकते हैं। मैंने एक रील देखी थी जिसमें एक बच्ची होती है, छोटी सी बच्ची, वो अपने पापा को ऐसे धक्का लगाती है, वो स्लाइडर पे जाती है ना, बैठती है तो सरकने के लिए, उसको एग्जैक्ट क्या बोलते हैं मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, हिंदी में या इंग्लिश में, क्योंकि हमारे गुजराती में तो उसको लपसणी बोलते हैं ठीक है। लेकिन वो बच्ची जब उसको पापा को धक्का दे देती है, फिर उसकी बारी आती है तो वो खुद को पीछे से हाथ करके ऐसे धक्का लगाती है, कि कभी कभी अपने आप को वो धक्का देना ज़रूरी होता है उन चीज़ों से निकलने के लिए। कोई और आपकी हेल्प नहीं कर रहा है तो खुद की हेल्प आपको खुद को ही करना पड़ता है, क्योंकि आपके लिए हेल्प अवेलेबल नहीं है तो ये करना है। लेकिन आपके लिए यूनिवर्स हेल्प दे रहे हैं, हेल्प मांगिए। ये हेल्प ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान ही दे रहा हो आपके लिए। आपके 5D से कोई आ रहा है, गुरु हो सकता है, गुरु आपका कोई, या छोटे बच्चे भी जो आपको कुछ सिखा दे, तो उनको ऑब्जर्व कीजिए, साक्षी भाव में आ जाइए कि हाँ ये भी एक सोल है ना। उसको कम मत समझिए। तो हेल्प आपके लिए एंजल्स की भी हो सकती है, बर्ड्स भी आपके गुरु बन सकते हैं, बुक्स हो सकते हैं, उनसे भी हेल्प ले सकते हो, ताकि आप अपने इमोशंस को सही से समझ पाओ। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ही ख़त्म करूँगी। बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है, तो इसे क्लेम कीजिएगा। चलिए, इस रीडिंग को मैं ही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।